पूर्व में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, उसके बीच ईरान की तरफ से अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी दी गई है। अमेरिका के अलग-अलग युद्धपोत अलग-अलग जगहों पर तैनात हैं। इसी में जो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है, उसको लेकर ईरान की तरफ से बड़ी धमकी दी गई है। ईरान के वायु रक्षा मुख्यालय खत्म अल अंबिया एयर डिफेंस बेस के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने कहा है कि लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की मौजूदगी को ईरान अपने लिए खतरे के रूप में देखता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को समर्थन देने वाले लॉजिस्टिक और सर्विस सेंटर भी ईरानी सशस्त्र बलों के निशाने पर माने जाएंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है और लाल सागर से लेकर खाड़ी क्षेत्र तक सुरक्षा हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी भी जुड़ रहे हैं। अशरफ, आईआरजीसी की तरफ से यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर जो धमकी दी गई है, उसका जो केवल मुख्य जहाज नहीं बल्कि उसका एक सपोर्ट ग्रुप उसके साथ रहता है। अब लाल सागर में हमने देखा कि हूथी की तरफ से भी शुरुआती दिनों में ही आक्रमण किए गए थे जहाजों पर। यानी कि ईरान का जो धमकी है वो हवा हवाई नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप श्वेता। दरअसल अभी तक हुतीज ही मात्र एक प्रॉक्सी है ईरान का, जिन्होंने अभी तक इस युद्ध में भागीदारी नहीं ली है। अभी उनको जो है कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से शायद ये संदेश है कि वो अभी इस युद्ध में ना आए, क्योंकि उसके बाद फिर यमन और लाल सागर जो है पूरी तरह से इस युद्ध की चपेट में आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब पहला बयान आया था नए ईरानियन सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei का, उन्होंने कहा था, मतलब वाज़ेह करके अल्फाज में कहा था कि हुतीज भी जो हैं इस युद्ध में जो है अगर जरूरत पड़ी तो वो भी अपना रोल निभाएंगे, यानी वो भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे। तो जाहिर है कि आदेश उनको पहले से ही मिला है, लेकिन यदि ये तनाव बढ़ता है और अभी तक फिलहाल जो है धीरे धीरे करके ईरान अपने पैंतरे या तैंतर जो है, जो हम कहें जो हथियार है, उनका इस्तेमाल कर रहा है रुक रुक के, तो उस बीच अभी हौतीज पर नजर है कि यदि ये ईरान ने कहा है तो हो सकता है कि हौतीज भी इस युद्ध में अगर इसका दायरा बढ़ता है तो इस तरह से अमेरिकी जहाजों को निशाना बना सकते हैं ड्रोन्स और मिसाइल से। बहुत शुक्रिया अशरफ वानी इस जानकारी के लिए।